हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 कवर करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, शो दैट द रिलेशन और इन द सेट ए कुछ इस तरीके से दिया गया है, गिवन बाई रिलेशन जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है, और इज इक्वल्स टू ए कमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन। रिलेशन जो है वो सेट ए में दिया गया है, हमारे पास सेट ए कुछ इस तरीके से दिया गया है। और रिलेशन को डिफाइन किस तरीके से किया गया है, ए कमा बी जो है पेयर्स वो कुछ इस तरीके से बनेंगे जो मॉड्यूलस होगा ए माइनस बी का अगर हम मॉड्यूलस करें तो वहाँ पर जो हमें रिज़ल्ट में आना चाहिए वो एक इवन नंबर आना चाहिए, वो इवन नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद बोला गया है इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें बताना है कि वो जो रिलेशन हमारे पास बनेगा वो जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप। तो यहाँ पे उसके बाद दिया गया है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5। यहाँ पर हमें शो करना है कि जो सारे एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5 जो है और रिलेटेड, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये रिलेट है टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 और रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पर जो ये वाले नंबर्स दिए गए हैं हमें ये दिखाना है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं, और ये जो है एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3 एंड 5, जो 1, 3 एंड 5 है इसका जो एलिमेंट्स है ये जो है इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। ये जो है अपने आप से रिलेट होना चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है ये जो है अपने आप से रिलेट होना चाहिए, ये जो है अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जो ये और ये आपस में रिलेट नहीं होने चाहिए वो हमें शो करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम यहाँ पे सेट ए लिख लेते हैं। मान लो सेट ए जो दिया गया है हमारे पास वो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमारे पास सेट ए दिया गया है। उसके बाद जो रिलेशन है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, और इज़ इक्वल्स टू दिया गया है ए कमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज़ एवन, वो एवन नंबर होना चाहिए, EVEN एवन नंबर हो गया। यहाँ पे हमने रिलेशन को राइट डाउन किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, और इज़ इक्वल्स टू अगर हम देखिए मॉड्यूलस जो है मॉड्यूलस हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर हम यहाँ पे देखिए हमारे पास 1, 1 भी आएगा, 1, 1 भी आएगा। अगर हम यहाँ पर 1, -1 करें वो तो ज़ीरो आ जाएगा, मॉड्यूलस के बाद वो ज़ीरो आ जाएगा। हमारे पास ज़ीरो जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पर 1, 1 भी आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 2, 2 भी आ जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो रिज़ल्ट मिलेगा मॉड्यूलस के अंदर। 3, 3 भी इसके अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम देखिए 1, 3 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा, ये -2 आएगा, 1 - 3 हो जाएगा, -2 मिलेगा, और मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव 2 बनाएगा। तो वो इवन है हमारे पास, 2 जो है वो इवन है। तो ये वाला पेयर भी हमारे पास बनेगा, 1, 5 भी बनेगा, इसी तरीके से 5, 1 भी बनेगा, 5, 1 भी बनेगा। 5 - 1 = 4, पॉजिटिव 4 वापस यहाँ पे आ गया हमारे पास, वो इवन नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास बनेगा 3, 1 आएगा हमारे पास। इसी तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हो। 3, 7 मान लो बना लिया हमने। मान लो हमारे पास यहाँ पे हमने बना लिया 3, 8 भी हमारे पास हो जाएगा, नो सॉरी 3, 9 इस तरीके से। 3 - 9 यहाँ पर 6 मिलेगा, वो भी इवन नंबर है। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है हमको। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम देखेंगे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए हमारे पास ये रिलेशन। तो हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास सेम तरीके के एलिमेंट्स होते थे। 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2, 2 रिलेशन में होना चाहिए, इसी तरीके से 3, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये जो पेयर्स है ये ऊपर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरीके से हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे।
मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो ले लिया 1,5 मान लो ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 1,2 भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, सॉरी 1,2 नहीं ले सकते क्योंकि वो A1 नहीं आएगा, 2,2 भी ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 1,5 ले लिया, इसका उल्टा जो है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन, ये जो है रिलेशन में है, इसका उल्टा जो है 5,1 वो भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे सो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। उसके बाद हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था हमारे पास, मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 1,5 अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 1,5, 1,5 जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन। 5 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कोई सा भी उठा लो, मान लो 5,1 भी ले सकते हैं, और अगर हम 5,7 भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इनको वैल्यूज़ को इसमें पुट करें तो हमें इवन नंबर मिलेगा। तो ये भी जो है ये बिलोंग्स टू रिलेशन है। 1,7 भी रिलेशन में होना चाहिए। 1,7 अगर हम देखें, अगर हम इस वैल्यू को 1 जो है एक ही प्लेस पर है, इसको अगर हम एक ही जगह पर डालें, 1 को इसको 7 की जगह डालें, तो -6 यहाँ पर मिलेगा, मॉडुलस उसको +6 में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये जो है ये भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है यहाँ पे। अब हमें यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमको शो करना है कि एलिमेंट्स जो ये दिए गए हैं ये आपस में रिलेटेड है कि नहीं। अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हम लिखते हैं, मान लो पहले हमारे पास दिया है 1,3,5, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पर बोल रहा है कि और रिलेटेड और रिलेटेड क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ये रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो एलिमेंट्स है ये रिलेट कर रहे हैं, और रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें वो आ जाएगा इवन नंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे एज डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन देम इज़ इवन, जो इनके दरमियान का डिफरेंस है वो इवन नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर ए सेट मान लो ये ले लेते हैं यहाँ पे, और इस कंडीशन को देखते हुए रिलेशन बनाए, तो हमारे पास जो है पेयर्स जो बनेंगे वो इवन नंबर से बनेंगे। तो यहाँ पे जो है इनके दरमियान का डिफरेंस जो है वो इवन आ रहा है, तो ये आपस में रिलेट है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद 2,4 जो है वो भी रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ये हमें दिखाना है, क्वेश्चन ने बोला है। तो यहाँ पर ये भी जो है और रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन देम इज़ इवन, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इवन है। उसके बाद जो है बोला गया है, अगर हम मान लो यहाँ पर ये जो है ये हमने लिख लिया, यहाँ पे जो है ये जो पेयर्स है ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान का डिफरेंस जो है वो इवन आ रहा है। क्यों? यहाँ पर अगर हम इसको ए सेट ले लें इस बार, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम अगर पेयर्स बनाएंगे वो इवन नंबर्स मिलेगा हमारे पास रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है हमने ये लिख लिया, तो ये भी रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद बोल रहा है और रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ पर बोल रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 और रिलेटेड एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। ये जो है हमारे पास 1, 3 एंड 5, ये जो है ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, ये भी हमें यहाँ पर दिखाना है। अगर हम यहाँ पे देखें 1,3,5, ठीक है, एंड 2,4, इस तरीके से जो है यहाँ पे ये जो है और नॉट रिलेटेड टू और नॉट रिलेटेड टू
ईच अदर लिख सकते हैं, ईच अदर आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपस में जो है रिलेट नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज डिफरेंस जो है इनके दरमियान है, डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑड। इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो ऑड है। क्यों? मान लो यहाँ पर अगर हम इसका 1, 3 और 5 ले ले और इसमें जो है 2,4 ले ले, 2,4, या मान लो ए क्रॉस बी अगर हमें लिखना हो, ए क्रॉस बी हम किस तरीके से लिखते थे आपको पता है, 1,2 1,4 1,2 1,4। इसी तरीके से 3,2 3,4 3,2 3,4। इसी तरीके से 5,2 5,4 5,2 5,4। अगर हम इन पेयर्स को देखें और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, a माइनस बी की वैल्यू जो करे वो ऑड मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम ये फर्स्ट पेयर ले लेते हैं, मान लो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 माइनस ये मॉडुलस है, 1 माइनस बी की वैल्यू जो है वो है 2, तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। लेकिन वो -1 का मॉड जब हम करेंगे वो हमें +1 देगा। इसी तरीके से इन पेयर्स को भी आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको ऑड नंबर मिलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया जो इनके दरमियान का डिफरेंस है वो ऑड है, इसीलिए आपस में रिलेट नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूरी करना। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ क्लासेस।